कौशल विकास पुनर्वास व सशक्तिकरण समिति क्षेत्रीय केंद्र रांची के उद्घाटन समारोह में उपस्थित डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद रांची लोकसभा क्षेत्र श्री राजेश कश्यप जी, माननीय विधायक तिजरी विधानसभा क्षेत्र गैमलिन जी, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर प्रबोध सेठ जी, संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्री सतीश चंद्रा जी, दिव्यांगता आयोग झारखंड सरकार, डॉक्टर शक्ति प्रसाद दास जी, निदेशक एसवी निर्धार उड़ीसा, एवं इस उपलक्ष्य में उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप समस्त का सीआरसी रांची की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप समस्त को ज्ञात है कि आज सीआरसी रांची का उद्घाटन समारोह आयोजित है और इस अवसर पे मैं विभागीय संयुक्त सचिव श्री प्रबोध सेठ जी को आमंत्रित करता हूं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए। आदरणीय डॉक्टर प्रबोध सेठ जी। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती शकुंतला डोले गैमलिन जी, रांची के सांसद माननीय श्री संजय सेठ जी, स्थानीय विधायक माननीय श्री राजेश कश्यप जी, गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के सहयोगी भाइयों और बहनों, आप सभी का नमस्कार करते हुए मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जो निरंतर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं माननीय मुंडा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। आज रांची स्थित कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर अर्थात समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। इस समेकित क्षेत्रीय केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं होंगी तथा मानव संसाधन विकास एवं शोध कार्य भी होगा। इस कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर के द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए जाएंगे जिससे उनका भौतिक सशक्तिकरण होगा तथा कौशल विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस प्रकार इस समेकित क्षेत्रीय केंद्र से दिव्यांगजनों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। आज जब संपूर्ण देश कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, रांची के दिव्यांगजनों को तथा झारखंड के दिव्यांगजनों के लिए यह समेकित क्षेत्रीय केंद्र एक नई आशा की किरण के समान होगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि हम समस्त अवगत हैं कि सीआरसी का उद्घाटन माननीय डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब के संपन्न होना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया बटन दबाकर सीआरसी रांची का उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय।
मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन होगा कृपया बटन दबाकर पत्रक का भी विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मंत्री। हमारे मध्य हमारी विभागीय सचिव शकुंतला डी गैमलिन मैडम भी हैं। मैं मैडम को आमंत्रित करता हूं उनको उद्बोधन के लिए। आदरणीय सचिव महोदय। केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, केंद्र जनजाति कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, रांची के सांसद माननीय श्री संजय सेठ जी, स्थानीय विधायक माननीय श्री राजेश कच्छप जी, हमारे विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ जी, गणमान्य व्यक्ति, मीडिया और उपस्थित दिव्यांग भाइयों और बहनों, रांची में दिव्यांग के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर के इनॉग्रेशन के इस शुभ अवसर पर मैं इस समारोह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं देश भर में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी का आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। उनके मार्गदर्शन से ही आज हम सीआरसी की संख्या को 8 से बढ़ाकर 21 तक पहुंचा पाए हैं। हम प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सीआरसी खोलने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का इस उद्घाटन समारोह में योगदान करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं झारखंड सरकार की भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस सीआरसी को कार्यशील बनाने के लिए रांची में 9000 वर्ग स्क्वायर फुट का निर्माण क्षेत्र उपलब्ध कराया। सीआरसी का मूल उद्देश्य दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, पर्सनल और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा माता पिता और समुदाय के बीच आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। आज हम कोरोना जैसे महामारी का सामना कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान तथा सीआरसी क्लिनिक के अतिरिक्त ऑनलाइन, फोन, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिव्यांगजनों का पुनर्वास और अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा विभिन्न प्रकार के कोर्स, रिहैबिलिटेशन थेरेपीज भी ऑनलाइन सपोर्ट और सामग्री प्रदान कर रहे हैं। सीआरसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सीआरसी में शुरू में 19 पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उपलब्ध कराए गए हैं। सीआरसी को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और यह सीआरसी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था कटक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा। यह सीआरसी योजनाओं और कार्यक्रमों को झारखंड राज्य की दिव्यांग आबादी की जरूरतों के अनुसार लागू करेंगे और यह दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले पॉलिसी मेकर्स और दिव्यांगजनों के संगठनों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एडवाइस और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे। यह भविष्य में विभाग की अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता की शीघ्र पहचान करेंगे और साथ ही साथ उनकी पुनर्वास चिकित्सा आरंभ करेंगे। यह केंद्र दिव्यांगजनों की समावेशी शिक्षा और उच्च शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर
बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेंगे और यह केंद्र दिव्यांगजनों के लाभकारी, रोजगार और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करना और दिव्यांगजनों के लिए एडिट कौशल विकास, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति आदि जैसा भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। यह सीआरसी समुदाय आधारित देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सेवाएं दिव्यांगजनों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के आयोजन में मैं स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक के निर्देशक और कर्मचारियों को रांची में इसी सीआरसी की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि यह सीआरसी विशेष रूप से झारखंड राज्य में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस के कारण हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा हल्का सा इंटरप्शन हुआ और खेद हुआ, के लिए हम माफी चाहते हैं। मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे मध्य टिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक जी को उनको उद्बोधन के लिए। माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी। माननीय केंद्रीय मंत्री सर, माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर, सांसद संजय सेठ सर और उपस्थित तमाम लोगों को मैं इस क्षेत्र का चयन करने के लिए सर्वप्रथम दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप इस रांची का आपने चयन किया, उसमें खास करके हमारे नामकुम प्रखंड का आपने चयन किया, इसके लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ में इस संस्थान को यहाँ पे हम लोग आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में यहाँ के जनता, रांची की जनता और तमाम झारखंड प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। पुनः मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम सीआरसी के उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे। हमारे मध्य रांची लोकसभा के माननीय विधायक, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ी, आपने हमेशा सरलता और सहजता से हम लोगों का सहयोग किया। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सांसद महोदय को उनको उद्बोधन के लिए। माननीय सांसद महोदय। समेकित क्षेत्रीय केंद्र रांची के शुभ उद्घाटन के अवसर पर हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, हमारे छोटे भाई विधायक राजेश कच्छप जी, अन्य अधिकारीगण, सर्वप्रथम हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और थावरचंद गहलोत जी का कि जिन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में इस केंद्र की स्थापना के लिए इस केंद्र को चुना और दिव्यांगों के लिए पूरी सुविधा। और हम कह सकते हैं कि वो दिन आज भी हमको याद है, हमने कहीं किताबों में पढ़ा था कि जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब विवेकानंद संस्थान गए, उन्होंने कहा कि हमको आने में यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेम बरस रहा है। और मैं खूब आशीर्वाद देता हूं कि यह केंद्र जनता की सेवा करे, दिव्यांगों की सेवा करे। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में इस केंद्र की स्थापना हो रही है
और इसकी सेवा निश्चित रूप से झारखंड को मिलेगी। हम सबको पता है कि जब 1974 में की जब स्थापना हुई भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, जब दिव्यांगों की संख्या बढ़ी, तब उस समय जरूरत आ पड़ी और आज झारखंड के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है, ताकि हमारे यहाँ जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी हम इस केंद्र में भरपूर सेवा कर सके। आप सबको पुनः थावरचंद गहलोत जी का, अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का मेरा बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। हमें उम्मीद है आपका सहयोग हमेशा सीआरसी को प्राप्त होता रहेगा। हमारे मध्य अपना अमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए हैं जनजातीय कार्य विभाग के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा अपने आशीर्वचन के 2 शब्द हमारे बीच रखने की कृपा करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी। आज इस सीआरसी रांची के उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री एवं राज्यसभा में हमारे दल के नेता माननीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे रांची के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, हमारे तिजरी विधानसभा के विधायक आदरणीय राजेश कच्छप जी, और इस समय हम सब के साथ विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे भारत सरकार के इस मंत्रालय के सचिव सहित हमारे सभी पदाधिकारीगण और यहाँ अपने बीच में इस उद्घाटन स्थल पर उपस्थित हमारे सतीश चंद्र जी, डॉक्टर एसपी दास जी, और भी यहाँ पर बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। हमारी बहनें आरती कुजूर जी, हमारे आरती सिंह जी सहित ऐसे बहुत प्रतिष्ठित जो निरंतर संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आज यह संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले इस मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का और इस मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों को इस शुभ कार्य के लिए, उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे याद है कि हम ने मिलकर के कार्यक्रम बनाया था यहाँ के लिए, और यह तय किया गया था कि हम जाएंगे वहां और जाकर उद्घाटन करें। माननीय मंत्री के साथ में हमारा कार्यक्रम बना भी था, लेकिन कतिपय कारणों क्या कि उस समय ही इस तरह के समस्या उभर करके हम सबके सामने आई, जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है, और भारत भी पूरी तत्परता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना वैश्विक महामारी के साथ हमारा संघर्ष जारी है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करते हुए, सजग सतर्क रहते हुए कैसे इस लड़ाई में हम जीते, इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और कम से कम लोग इस वैश्विक महामारी के प्रकोप में आए, इसकी कोशिशें हो रही है, और लगातार उस दिशा में हम कामयाबी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय नहीं हो पाया इसके कारण, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री वहां दिल्ली से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, और मैं चूंकि इस समय प्रवास में हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आ सका और इस केंद्र का उद्घाटन में मैं शरीक हुआ। तो जैसे विभागीय सचिव, मंत्रालय के सचिव शकुंतला जी ने इस केंद्र के बारे में और देश में दिव्यांग जनों के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी पूरी चर्चा की, और
हम सब कई बार इन सारे विषयों की चर्चा करते रहते हैं। तो इन गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष तौर से इस क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ कैसे एड्रेस किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए दिव्यांग जनों के रूप में इस विभाग, इस मंत्रालय के कार्यक्रमों में नाम को जोड़ते हुए पहले के दिनों में अलग अलग तरीके से हम बुलाते थे, बोलते थे, कहीं विकलांग के रूप में, कहीं इस तरह से कई शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदृष्टि के साथ दिव्यांग जनों, दिव्यांग का नाम दिया, यानी उनके अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्य शक्ति है, उसको हम कैसे प्रज्वलित करें और इस संवेदनशीलता के साथ हम काम करें। और हमारा संवेदनशीलता और हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट इस तरीके से बने कि हम वैसे लोगों के बीच की जो दिव्यता है उसको जागृत कर सकें। और इस मानसिकता के साथ इस मंत्रालय का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसी कड़ी में आज रांची में क्षेत्रीय कार्यालय का यह उद्घाटन हो रहा है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए। तो यह बहुत खुशी की बात है। और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड राज्य, झारखंड के इर्द गिर्द के प्रदेशों के दिव्यांगजनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को और मंत्रालय के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी और इस क्षेत्र में ऐसे स्वयंसेवी संस्था के रूप में कार्यरत और सेवारत और जुड़े हुए समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस संस्थान के माध्यम से इस राज्य में आशातीत सफलता के साथ हम नए सोपान करने में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आपकी इस उपस्थिति के लिए सीआरसी रांची आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब को आमंत्रित करता हूँ उनके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मंत्री महोदय। रांची के सीआरसी समेकित केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हमारे अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, रांची के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, खिजरी रांची के विधायक श्री राजेश कच्छप जी, वर्चुअल उपस्थित मेरे विभाग की सचिव शकुंतला गामलिन, संयुक्त सचिव प्रबोध सेठ, श्री सतीश कुमार चंद्र जी, दिव्यांगता आयुक्त झारखंड सरकार डॉक्टर शक्ति प्रसाद दास, निदेशक स्वामी विवेकानंद केंद्र, उपस्थित सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों, अन्य उपस्थित महानुभावों, पत्रकार मित्रों और अन्य सभी मंच पर बैठे हुए महानुभावों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपको इस बात की बधाई देता हूं कि 21वां समेकित केंद्र रांची में आज शुभारंभ हो रहा है। इस केंद्र के बारे में प्रबोध सेठ ने, शकुंतला गामलिन ने विस्तार से बताया है। मैं उस क्षेत्र के संबंध में और ज्यादा जानकारी दूं इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार दिव्यांगजनों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है
और हमने इस विभाग को जीवंत बनाया है, इस विभाग को सक्रिय बनाया है और अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। ये 21वां समेकित केंद्र है। इसके पूर्व 18-19 राज्यों में हमने इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की है। रांची की सरकार, झारखंड की सरकार ने इस रांची के समेकित केंद्र के लिए 2.5 एकड़ जमीन में 9000 वर्ग फुट का एक भवन उपलब्ध कराया है। आज हम इस भवन में इस काम का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि झारखंड की सरकार इस भव्य भवन बनाने के लिए और हमको उपयुक्त जमीन देगी और फिर हम बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान करके भव्य भवन बनाने का काम भी करेंगे। सीआरसी रांची समस्त दिव्यांगजनों हेतु केंद्र सरकार की बहुआयामी योजनाओं जैसे एडीपी योजना, सिब्दा योजना, कौशल विकास के कार्यक्रमों को बेहतर क्रियान्वयन के साथ ही विभिन्न तरह की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। इसके माध्यम से सभी उम्र के दिव्यांगजनों हेतु सिंगल विंडो सिस्टम से जीवन पर्यंत सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। सीआरसी रांची दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार समस्त 21 दिव्यांगजनों के लिए, समस्त 21 दिव्यांगताओं के लिए आधारभूत संरचना, दैनंदिन सहायता एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ हमने इन 6 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के कारण हमको 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी अवसर मिला है। ये 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात को सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस विभाग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीपी योजना के अंतर्गत हम दिव्यांगजनों को उपकरण उपलब्ध कराते हैं और इन 6 वर्षों में 9147 कैंप हमने अभी तक आयोजित किया है। 17 लाख लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए हैं। 1100 करोड़ रुपए की राशि के ये उपकरण उनको उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार से हमने ये 10 ऐतिहासिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता मिली है, इसको भी आपको बताना चाहूंगा। दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष योजना हम अभी चला रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत यूनिक आईडी कार्ड बनाने का सारे देश में काम हो रहा है। मैं रांची वासियों से, झारखंड वासियों से और रांची और झारखंड की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाने में सहभागी बने और झारखंड के लोगों के कार्ड बनवाएं, ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार की जो जो योजनाएं हैं, चाहे वो कहीं भी लाभ लेना चाहे उसका लाभ ले सके। अभी तक कार्ड जो बन रहे थे, परिचय पत्र जो बन रहे थे, वो केवल जिला लेवल पर बन रहे थे और एक जिले से दूसरे जिले में मान्य नहीं होते। जब मैं भुवनेश्वर की संस्था में गया था कटक में, तो मैं वहां जब निरीक्षण कर रहा था तो मुझे महाराष्ट्र के लोग मिले, बंगाल के लोग मिले, वो इलाज के लिए आए थे, परंतु उस क्रम है कि हमारे तत्कालीन डायरेक्टर परिचय पत्र के अभाव में उनको काम करने के लिए मना कर रहे थे। मुझे जब पता लगा कि इसी कारण से ये उनका इलाज नहीं कर रहे हैं तो मैंने उनको कहा कि आप तो इलाज करो, हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी दिव्यांग किसी भी योजना का लाभ ले सकता है। और उसके बाद हमने ये यूनिक आईडी कार्ड बनाने का अभियान चलाया है। अभी तक 34 लाख से ज्यादा दिव्यांगों के कार्ड बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी दिव्यांगों का कार्ड बनाएं। हमने नया कानून बनाया, पहले 7 श्रेणियां होती थी दिव्यांगों की, अब 21 श्रेणियां होती है। उन सभी श्रेणियों के दिव्यांग जनों के कार्ड बनाने का काम प्रारंभ है।
काम चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिव्यांगजनों के कार्ड बनवाने में हमको सहयोग प्रदान करें। हमने सुगम्य भारत अभियान योजना भी प्रारंभ कर रखी है। सारे देश में दिव्यांगों के आने जाने के लिए सुगम्यता का वातावरण मिले, इसलिए प्रयास जारी है। रेलवे में, हवाई जहाज में और बस स्टैंड पर बसों में चढ़ने के लिए रैंप बनाना, लिफ्ट लगाना और आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराने का विशेष अभियान हम चला रहे हैं। आपकी राज्य सरकार इस संबंध में सहयोग कर रही है, इसके लिए उसका भी धन्यवाद। और ज्यादा सहयोग करें ताकि झारखंड वासियों को इस सब का लाभ मिले। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मैं संक्षिप्त में अपनी बात कर रहा हूं। संक्षिप्त में ही बात करके समाप्त करना चाहूंगा। हमने अभी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है, वो स्वीकृति हो गई है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजन खेलकूद में बहुत आगे है। सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पैरालंपिक में, एशियाई गेम्स में। तो हमने ये सोचा कि क्यों न दिव्यांगजनों को भी खेल कूद की गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए हमने दिव्यांगता खेल केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। और हम पहले देश के 5 हिस्सों में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में ये 5 समेकित केंद्र स्थापित करने का निर्णय ले चुके हैं। 2 केंद्रों की स्वीकृति हो गई है, एक केंद्र का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। हम खेल कूद की गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस कारण से झारखंड में भी यदि कोई इस प्रकार की बात आएगी तो हम विचार करेंगे। झारखंड के खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे हैं, इसलिए झारखंड में भी इस प्रकार के दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। इसके साथ ही साथ दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कौशल प्रशिक्षण भी देते हैं। कौशल प्रशिक्षण के बाद उनको सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो ऋण लेकर के अपना कारोबार करके स्वावलंबी बने। इसके साथ ही साथ 80% से ज्यादा दिव्यांग जो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, चलना तो उनके लिए दूर की बात है, उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल दे करके चलाने का काम करते हैं। अभी तक 15,000 से ज्यादा दिव्यांगों को, जो 80% से ज्यादा दिव्यांग है, उनको हमने मोटराइज ट्राईसाइकिल दी है और वो अब सामान्य नागरिक की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने कारोबार के लिए आने जाने का काम करने लगे। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके लिए साइन लैंग्वेज की भी कोशिश की है। साइन लैंग्वेज के लिए 6,000 शब्दों की एक डिक्शनरी भी बनाई है और इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है। इसके साथ ही साथ जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, ऐसे 6 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये कॉकलियर इम्प्लांट एक यंत्र है, इस यंत्र की कीमत उसको फिट करने की दृष्टि से लगभग 6 लाख लगती है। हम 6 लाख रुपए का प्रति बच्चा अनुदान दे करके ये प्रयास करते हैं। अभी तक 2700 से ज्यादा बच्चों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 2700 से अधिक बच्चों को जो सुविधा उपलब्ध कराई है, उसमें से 2500 बच्चे सुनने लगे हैं और धारा प्रवाह बोलने भी लगे हैं। उनके घर में खुशी का वातावरण है। आपके यहाँ भी पास पड़ोस में कोई 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनको कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप एक आवेदन उनसे संबंधित से करवाएंगे मेरे पास, उसमें टेलीफोन नंबर और पता जरूर लिखें। आगे की कार्रवाई हम करके उनको ये सुविधा उपलब्ध करा के सशक्तिकरण करने का काम करेंगे। हम शैक्षणिक सशक्तिकरण की दृष्टि से जो जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यक है, इसलिए उनको हम 6 प्रकार की आर्थिक सहायता भी देते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश जाकर के पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, उच्च क्लास के लिए छात्रवृत्ति, फ्री कोचिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम मेरा विभाग कर रहा है। मैं इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर सब योजनाओं की जानकारी देने लगूंगा तो 1 घंटा और लगेगा, परंतु आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में मैं ज्यादा समय न लेते हुए जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि इस समेकित केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब पधारे फिर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं। जय हिंद और जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, संक्षिप्त में विभाग की योजनाओं की जानकारी और आपके यहाँ से बचने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अतिथियों के प्रति कृतज्ञता व धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ एसपी निर्धार के निदेशक डॉक्टर एसपी दास साहब को। डॉक्टर एसपी दास, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी सम्माननीय गण्यमान्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित समस्त सुधीजन और वर्चुअल में उपस्थित हमारे मंत्री जी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, हमारे सेक्रेटरी गैमलिन मैडम जी और डॉक्टर प्रबोध सेठ जी, मैं आप सबको मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। इस वास्तव में अपना मैं परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस मौके पर मिला है कि सीआरसी रांची का स्थापना के लिए मैं आपको बहुमूल्य योगदान दिया है, उन्हें धन्यवाद अर्पित करूँ। सर्वप्रथम मैं उत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी को धन्यवाद हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो आज इस भव्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर हमें कृतार्थ किया एवं इस महासभा। धन्यवाद सर। साथ ही धन्यवाद कर चाहूंगा श्रीयुक्त अर्जुन मुंडा जी साहब को, माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्यालय। आज आप इस उद्घाटन पर्व पर अपना बहुमूल्य समय तथा ओजपूर्ण अभिभाषण से हमें अभिभूत किया, उनमें मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ मैं रांची के एमपी महोदय श्री संजय सेठ जी और हमारा खिजरी के विधायक जी श्रीयुक्त राजेश कश्यप जी को, दोनों को आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जो आपने यहाँ उपस्थित हुए और अपना बहुमूल्य समय दिया। भविष्य के लिए आपका महत्वपूर्ण उपदेश हमें प्राप्त हुआ। मैं हमारा विभागीय सचिव मिसेस शकुंतला डी गामलिन जी को भी धन्यवाद करता हूं जो रांची का स्थापना में आपका महत्वपूर्ण सहयोग से हमें आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारा जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रबोध सेठ जी को जो अपने सीआरसी रांची का स्थापना में प्रत्येक स्तर पर अपना सतत दिग्दर्शन दिया, हृदय से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्रम में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारा डिजेबिलिटी कमिश्नर जो हमारा कंधा से खड़ा होकर सब जमीन से मिलने से इलेक्ट्रिक लगाने तक, रोड बनाने तक हर स्टेज में हम लोगों का मदद किया। जब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का भी चीफ सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सब डिपार्टमेंट का मदद मिला, इलेक्ट्रिक जो कि हमने आसानी से ये काम कर सका और ये बिल्डिंग को बनाया, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर बहुत कुछ काम उसमें हो गया। उसमें झारखंड सरकार का पूरा सहयोग मिला है, इसलिए आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर मैं फिर यहाँ प्रस्तुत हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप सबसे बड़ी कुशल के साथ इस मास उत्सव का कवरेज किया। इसके साथ में हमारा मंत्रालय के सब स्टाफ और हमारा मीडिया कंसल्टेंट जी, हमारा सीआरसी के सब स्टाफ और हमारा एसपी निर्धार की उड़ीसा से जो स्टाफ आए हैं, जो सब लोगों ने इसको आके मदद किया और ये कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और एक बार सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा
जय जय